कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर हीरा भारत की शान था, भारत का गौरव, भारत की गरिमा। उसे विदेशियों ने चुरा लिया, छुपा लिया, तोड़ फोड़ दिया, टुकड़े कर दिए, पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन भारत की इस धूल भरी धरती ने हमें एक और कोहिनूर हीरा दिया, जिसका नाम है ओशो। इस कोहिनूर हीरे ने पूरे भारतवर्ष को कोहिनूर हीरों से भर दिया। जहां देखो वहां ओशो के सन्यासी दिखाई देंगे, जहां देखो वहां ओशो का साहित्य दिखाई देगा, जहां देखो वहां ओशो के विचार दिखाई देंगे, जहां देखो वहां ओशो का सौंदर्य, जहां देखो वहां ओशो का संगीत, जहां देखो वहां ओशो की सुगंधी। ओशो क्या कहते हैं, ओशो कह क्या रहे हैं, जरा इस बात को तो देखो। ओशो ने हमें नाचता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें गाता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें गुनगुनाता धर्म दिया, ओशो ने हमें हंसता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें मस्ती में झूमता हुआ धर्म दिया, ओशो ने हमें संगीत की सुर लहरियों में बहता हुआ धर्म दिया। ओशो ने क्या कहा, ओशो हमें कह क्या रहे हैं, मैं यही आपको बता रहा हूं कि ओशो कह क्या रहे हैं। ओशो यही कह रहे हैं कि तुम नाचो, तुम हंसो, तुम खेलो। ओशो कह रहे हैं तुम्हारे पांव में घुंघरू मत जानी चाहिए, तुम्हारे पांव फेंकने चाहिए। परमात्मा की पूरी प्रकृति नाच रही है, हंस रही है, खेल रही है। सूरज को देखो, चांद को देखो, तारों को देखो, सितारों को देखो, पर्वतों को देखो, नदियों को देखो, पेड़ों को देखो, पौधों को देखो, पशुओं देखो, पक्षियों को देखो। पूरी प्रकृति नाच रही है, हंस रही है, खेल रही है। फिर ये मनुष्य को क्या हो गया? ओशो पूछ रहे हैं इस मनुष्य को क्या हो गया? ये इतना उदास, ये इतना निराश, ये इतना हताश, ये इतना गमगीन। ओशो पूछ रहे हैं ये इतना खोया खोआ, इतना उजड़ा उजड़ा, इतना बर्बाद, इतना अशांत क्यों दिखाई दे रहा है ये? ओशो हमें जीवन को जीने की एक कला दे रहे हैं। ओशो हमें जीवन का एक ढंग बता रहे हैं, एक रंग बता रहे हैं, एक प्रकार बता रहे हैं, एक शैली बता रहे हैं। ओशो हमें किसी गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं। ओशो ने हमें कोई भी गलत चीज नहीं दिया, गलत चीज नहीं दिया। मैं आपको कह रहा हूं अपने अनुभव के बल पर। एक बात आप लोगों को कह दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ना तो मैं ओशो आश्रम का सन्यासी हूं और ना ही ओशो आश्रम के सन्यासियों से मेरा कोई खास परिचय है। सिर्फ विट्ठल जी से फोन पर बात हुई है। मैंने ओशो को पढ़ा, मैंने ओशो को जाना, मैंने ओशो को पहचाना, मैंने ओशो की गहराइयां नापी और मैंने ओशो के कदमों को देखा कि कैसे कदम रख रहे हैं। उसी के अनुभव पर मैं बोल रहा हूं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मुझे अपने जो विचार व्यक्त करने होंगे मैं वो निर्भीकता से व्यक्त करूंगा। ओशो अद्भुत हैं, ओशो अनूठे हैं, ओशो अद्वितीय हैं, ओशो अलौकिक हैं। ओशो हिमाच्छादित हिमालय की तरह ऊंचाई रखते हैं, ओशो प्रशांत महासागर की तरह गहराई रखते हैं। ओशो एक विशाल वट वृक्ष की तरह है जिसका कोई भी और छोर नहीं है। मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूं, जो कि मैंने उनका पूरा साहित्य पढ़ा है और मैंने देखा है। ओशो जैसा संत, ओशो जैसा सज्जन, ओशो जैसा सत्पुरुष,
ओशो जैसा ज्ञानी, ओशो जैसा गुणातीत, ओशो जैसा प्रज्ञा पुरुष और ओशो जैसा सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी और ओशो जैसा वक्ता और ओशो जैसा लेखक आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पृथ्वी के कोने कोने पर भी आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। केवल आपसे यही प्रार्थना है कि केवल सुनी सुनाई बातों पर या लोगों की कही कहाई बातों पर विश्वास मत करिए। आप आदि से लेकर अंत तक ओशो को पढ़िए। ओशो को पढ़ने के लिए हमारे पास समय तो है नहीं, और इतनी गहराई भी हमारे पास नहीं है, और इतनी ऊंचाई भी हमारे पास नहीं है, और इतनी चीजें भी। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा अद्भुत अनूठा महापुरुष मिलना ही मुश्किल है। और यदि कदाचित हमें मिल जाए तो उसका पहचानना और भी ज्यादा कठिन है। कैसे पहचानोगे? क्या है कसौटी आपके पास पहचानने की? आपके पास जो भी कसौटियां हैं वो गलत हैं, वो सही कसौटियां नहीं हैं। किसी भी महापुरुष को पहचानने की कसौटी होती है श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, भरोसा, यकीन, समर्पण के भाव। वो हमारे पास नहीं है। ना तो हमारे पास श्रद्धा है, ना हमारे पास निष्ठा है, ना हमारे पास विश्वास है, ना हमारे पास यकीन है, ना हमारे पास समर्पण के भाव हैं। नख से लेकर चोटी तक आज मनुष्य संदेह से भरा हुआ है। श्रद्धा उसके पास नहीं है। संदेह चलता बहुत है लेकिन पहुंचाता कहीं भी नहीं। श्रद्धा चलती बिल्कुल नहीं है लेकिन पहुंचा देती है। संदेह ने आज तक कभी किसी को मंजिल पर नहीं पहुंचाया और श्रद्धा मंजिल पर ही खड़ी होती है। ओशो को समझने के लिए क्या मैं कहता हूं, किसी भी महान विभूति को समझने के लिए हमारे पास श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, आस्था चाहिए। मेरी दृष्टि में ओशो भारत की महान विभूति हैं। पहले तो मिलना मुश्किल है, फिर पहचानना मुश्किल है, और यदि पहचान लें तो महान विभूतियों के चरणों में बैठना और भी मुश्किल है। कैसे बैठोगे चरणों में? चरणों में बैठना सबसे ज्यादा कठिन है। चरणों में वही आदमी बैठ सकता है जो अपने अहंकार को नीचे करेगा। चरणों में वही आदमी बैठ सकता है जो अपने अहंकार को तोड़ देगा, गला देगा, अपने अहंकार को मिटा देगा। जब तक हमारे भीतर अहंकार है, हमारे भीतर ईगो है, और जब तक हमारे भीतर इस तरह की बातें हैं संदेह की, तब तक हम किसी के चरणों में नहीं बैठ सकते। और यदि कदाचित सौभाग्य से, खुशकिस्मती से आप ऐसे महान विभूति के चरणों में बैठ गए तो अमोघश्च, आपकी जिंदगी बदल करके रहेगी, आपका जीवन परिवर्तन होकर रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी बदले नहीं। जो जीवन आप जी रहे हैं फिर ये जीवन नहीं रहेगा, कोई और ही जीवन हो जाएगा। ओशो की वाणी में मिठास है, ओशो की वाणी में माधुर्य है, ओशो की वाणी में रस है, ओशो की वाणी में अमृत है, ओशो की वाणी में चमत्कार है, ओशो की वाणी में जादू है। ओशो मनुष्य को इस तरह खींचते हैं जैसे चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचता है। सैकड़ों वर्षों के बाद कभी कभार इस विश्व में ऐसा फूल खिलता है। सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा फूल खिलता है जिसकी सुगंधी से सारा विश्व महक उठता है। ओशो स्वतंत्र विचारों के प्रज्ञा पुरुष थे। ओशो युग पुरुष थे। ओशो अपने साथ एक बहुत बड़े नवीन युग को लेकर पैदा हुए। ओशो स्वतंत्र विचारों के प्रज्ञा पुरुष थे। आपको मालूम होना चाहिए, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को तलवार की धार पर नाचना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को प्राणों पर खेलना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को मोम के तुरंग पर चढ़कर आग की सुरंग से गुजरना पड़ता है। स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आपको मालूम है, जीसस क्राइस्ट स्वतंत्र विचारों के कारण ही क्रॉस पर चढ़े।
मंसूर स्वतंत्र विचारों के कारण ही सूली पर लटके, सुकरात स्वतंत्र विचारों के कारण ही उसे जहर पीना पड़ा, गौतम बुद्ध को स्वतंत्र विचारों के कारण ही अपमान सहना करना पड़ा, कबीर को स्वतंत्र विचारों के कारण ही पत्थर खाने पड़े, महर्षि दयानंद को स्वतंत्र विचारों के कारण ही जहर के घूंट पीने पड़े। स्वतंत्र विचारों के कारण ही ओशो को बहुत बड़ी विपत्तियों से गुजरना पड़ा। स्वतंत्र विचारों के कारण ही ओशो को बहुत बड़ी विपत्तियों से गुजरना पड़ा, बहुत बड़ी आंधियों से गुजरना पड़ा। लेकिन कितने तूफान आए और चले गए, कितने बवंडर उठे और बैठ गए, कितनी आंधियां आई और शांत हो गई। ओशो सदा स्थिर रहे, ओशो सदा अटल रहे, ओशो सदा स्थिर प्रज्ञ की तरह। ओशो जरा भी हिले नहीं, जरा भी डुले नहीं, जरा भी कंपे नहीं और जरा भी घबराए नहीं। देखो, मैं कोई किसी की वकालत करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी का कोई किसी भी तरह दलाल बनकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं केवल सत्य और तथ्य को प्रकट करने के लिए आया हूँ। मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी को किसी से डर नहीं होता, किसी से भय नहीं होता। स्वतंत्र विचारों को संकुचित समाज सहन ही नहीं कर सकता, तो उसके गले के तले नहीं उतरती हैं ये बातें। अब मैं आपको एक इशारा दिला दूं, बहुत वर्षों की बात है। मेरे एक मित्र ने ओशो की कैसेट मुझे दी। वो मित्र अब नहीं है जीवित। मेरे एक मित्र ने ओशो की कैसेट मुझे दी और कहा कि इसे सुनो। मैंने सुनी। इतनी सरस, इतनी सरल, इतनी सार गर्भित, इतनी गंभीर और इतना वैज्ञानिक विवेचन ओशो गीता पर बोल रहे थे। मैं आपको एक दिशा दे रहा हूँ। ओशो गीता पर बोल रहे थे और गीता पर भी, गीता के चतुर्थ अध्याय में, गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक हो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। श्री कृष्ण कह रहे हैं छाती पर हाथ रख के कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है, इस पर ओशो बोल रहे थे। 4 वर्णों का नाम सुनते ही लोगों ने कितना हल्ला मचाया, लोग कितना चीखे, कितना चिल्लाए, लोगों ने कितनी छातियां पीटी, कितने बाल नोचे, लोगों ने कितने पत्थर मारे 4 वर्णों के नाम पर। लोगों ने कहा इन 4 वर्णों ने हमें उजाड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। ओशो ने यहाँ तक कहा कि गीता से इस श्लोक को निकाल देना चाहिए। यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो 4 वर्णों की सृष्टि की बात कह रहा है उस भगवान को भी हम नहीं मानेंगे। 4 वर्णों के नाम पर कितने अपराध हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितने खून खराबे हुए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर जो ओशो की व्याख्या है जरा उसे पढ़ना। यदि आप इस श्लोक पर ओशो की व्याख्या पढ़ लेंगे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि 4 वर्णों की मैंने रचना की है और मैंने बनाया है, तो मैं आपको गारंटी से इस बात को कह रहा हूं कि आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी और कोई भी शिकवा नहीं रहेगा। इतना वैज्ञानिक विवेचन किया है, आप पढ़ते तो नहीं। ये तो मैं किसी एक श्लोक की बात कर रहा हूँ। गीता में तो 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। पूरे 700 श्लोकों पर और 18 अध्यायों पर ओशो बोले हैं। ओशो पर बड़ी बड़ी टीकाएं हुई हैं। ओशो पर बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है। ओशो पर बड़े बड़े भाष्य हुए हैं और बड़े अद्भुत भाष्य और बड़ी अलौकिक टीकाएं, बड़े अद्भुत उस पर व्याख्यान हुए हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार ओशो की गीता पढ़ जाएं आप। ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है उन्होंने 4 वर्णों का।
मैं उसका विश्लेषण नहीं कर सकूंगा यहाँ, आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं उसका विश्लेषण करने बैठा हूँ। लेकिन एक बात कह दूं, ओशो कहते हैं कि कोई ऊर्जा ऐसी होती है जो ज्ञान की तरफ बह रही है। किसी मनुष्य की ऊर्जा पूरी की पूरी ज्ञान की तरफ, ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ, एकांत की तरफ, त्याग की तरफ बह रही है। चाहे तुम कितना ही यत्न करो, वो उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, वो ज्ञान और त्याग का परित्याग नहीं करेगा। उसी को ओशो कह रहे हैं ब्राह्मण। किसी की ऊर्जा स्वाभाविक ही ज्ञान की ओर बह रही है, ध्यान की ओर बह रही है, समाधि की ओर बह रही है, त्याग की ओर बह रही है। ये साइंस और विज्ञान वाले लोग ब्राह्मण ही तो हैं, मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान से पीछे नहीं हटते। तो जो कह रहे हैं ये ज्ञान की तरफ बहने वाली ऊर्जा है, और एक ऊर्जा वो है जो शक्ति की ओर बहती है। वो शक्ति को इकट्ठा करने के लिए सारा बल और सारी बुद्धि और सारा दिमाग लगा देते हैं। इसी सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक अर्जुन से कहा था। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था, तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। आज तक तुमने जितनी तपस्याएं की हैं, जितनी साधनाएं की हैं, आज तक जितनी तुमने मनौतियां मनाई हैं, वो शक्ति के लिए, बल के लिए मनाई हैं, और उसको आज एक ही झटके से छोड़कर तुम संन्यास की बात करने लगे हो। जिस शक्ति और ऊर्जा को तुमने पैदा किया है, ये गुण और धर्म की बात कह रहे हैं, और दूसरी ऊर्जा होती है जो धन की ओर बहती है, संपत्ति की ओर, वैभव की ओर, ऐश्वर्य की ओर, वैश्य की ऊर्जा है। ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र का कोई मतलब नहीं है। सेवा की ओर, सत्कार की ओर, संगठन की ओर, श्रम की ओर एक ऊर्जा बह रही है। ओशो ऐसा अद्भुत, देखो मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, यदि आपको गीता से प्यार है, गीता से प्रेम है, यदि आपके हृदय में गीता के प्रति तड़पन है, गीता के प्रति तीव्रता है, और यदि आप गीता को आत्मसात करना चाहते हैं, तो मेरे कहने पर उजड़ नहीं जाएगा आप उसका। आप एक बार ओशो की गीता पढ़ो, सारी गीताएं पढ़ो, विश्व में जितने जितने लोग हों, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पढ़ो उसे, और पढ़ने के बाद ही कोई कदम उठाना। फिर उस मेरे मित्र ने मुझे एक और कैसेट दी, कहा इसे सुनो। मैंने सुनी और मैं तो दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, हैरान हो गया। वो सब धम्म पद पर बोल रहे थे। ये धम्म पद में भी 700 श्लोक हैं, और गौतम बुद्ध के उदान वाक्य हैं इसमें। गौतम बुद्ध बोल रहे थे, नैतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति जस्सा अश्वमुखो रोदम विपाकम पटिसेवति। घबराना नहीं, ये पाली है। मैं 10 साल नालंदा में रहा हूँ। बौद्ध साहित्य के महान पंडित भिक्षु जगदीश कश्यप जी के चरणों में बैठकर मैंने पाली पढ़ी और गौतम बुद्ध को पढ़ा, और मैंने बौद्ध साहित्य पढ़ा। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं ओशो, जो कश्यप में सुन रहा हूं। नैतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यसा अश्व मुखो रोदम विपाकम पटिसेवति ही। मनुष्य को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिस काम को करने के बाद आंखों में आंसू भरकर पश्चाताप के रूप में ये कहना पड़े कि काश यदि मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। इस पर व्याख्या कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं महाराज ओशो। क्या आपको कहूं, इतना सुंदर विश्लेषण, धम्म पद पर इतना विशाल। मैं हैरान हो गया कि बौद्ध धर्म का इतना गहरा ज्ञान और इतनी ऊंचाई। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, धम्म पद पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने टीकाएं की। धम्म पद पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने निबंध लिखे, और तो और भारतवर्ष के 3 भिक्षु हुए हैं महाराज जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे।
विश्व में माने हुए थे। एक तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन और दूसरे थे भिक्षु जगदीश कश्यप, तीसरे आनंद कौशल्यायन। ये तीन भिक्षु महान विद्वान हुए हैं बौद्ध धर्म के। इन्होंने भी धम्मपद पर लिखा है, ये भी धम्मपद पर बोले हैं। फिर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जो ओशो बोले हैं ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। जो ओशो ने गहराइयां नापी हैं, जो ओशो यहाँ तक उड़ान मारी है, मैं कहूँगा किसी ने भी नहीं मारे। हालांकि भिक्षु जगदीश कश्यप बौद्ध धर्म के मेरे गुरु हैं, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, सत्य सत्य है, यथार्थ यथार्थ है, उसको कोई हटा नहीं सकता। देखो, अष्टावक्र गीता में प्योर ज्ञान है, बड़ा कठिन ज्ञान है, बड़ा दुरूह और बड़ा कठिन। अष्टावक्र गीता पर भी बहुत से लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, अष्टावक्र पर भी बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अष्टावक्र पर ओशो बोले हैं, उपन्यास बना के रख दिया अष्टावक्र की गीता को। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, ऐसी ऐसी कहानियां दी और ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए कि यदि छोटा बच्चा भी पढ़ा तो उसके दिल और दिमाग में बैठती चली जाएगी चीज। उपन्यास बना के रख दिया अष्टावक्र की गीता को। दो टूक जवाब देते हैं अष्टावक्र, दो टूक। कल ही आपने सुना होगा, मुझे मालूम नहीं है, सुना होगा आपने, जब तीन प्रश्न इतने बड़े कर दिए। जनक तो राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अष्टावक्र तो 8 वर्ष के थे और 8 जगह से टेढ़े थे। जनक ने जब 3 बातें कह दी हाई क्लास की कि ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, जीवन में वैराग्य कैसे घटेगा, 2 टूक उत्तर दे रहे हैं अष्टावक्र। मुक्तिम निश्चित चेतात विषयान विषवत्यजेत। अरे और जनक, अरे और सम्राट, यदि तो मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, ज्ञान चाहता है, वैराग्य चाहता है, तो विषयान विषवत्यजेत, विषयों को विष की तरह छोड़ दे। मैं कोई अष्टावक्र की गीता पर आपको प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको केवल एक निमंत्रण देने आया हूं कि आप उसे पढ़ें और देखें। यथा स्थिति ही स्वस्थ। ज्ञानी के लक्षण में अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं यथा स्थिति स्वस्थ, और ओशो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वाह रे ओशो! यदि अष्टावक्र कभी ओशो की व्याख्या सुन लें तो नाचने लगेंगे कि वाह रे ओशो। अष्टावक्र नाचने लगेंगे, कहेंगे कि वाह के ओशो, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो तुमने कह दिया। यथा स्थिति स्वस्थ। ओशो कह रहे हैं सुख है तो भी ठीक, दुख है तो भी ठीक, हानि है तो भी ठीक, लाभ है तो भी ठीक, संयोग है तो भी ठीक, वियोग है तो भी ठीक, उत्थान है तो भी ठीक, पतन है तो भी ठीक, फूल है तो भी ठीक, कांटे हैं तो भी ठीक, गरीबी है वो भी ठीक, अमीरी है तो वो भी ठीक, महल है तो भी ठीक, झोपड़ी है तो भी ठीक। यथा स्थिति स्वस्थ। और उदाहरण जानते हो क्या दे रहे हैं? इतनी प्यारी, इतनी मीठी, इतनी स्वीट कहानी कह रहे हैं। वाह रे ओशो! एक बौद्ध भिक्षु वैशाली में भिक्षा के लिए जा रहा है। वैशाली कभी भारतवर्ष की राजधानी रही है। भिक्षा के लिए गया, एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी कोठी, आलीशान इमारत, महल, उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आगे बढ़ा तो उसने द्वार खटखटाया, द्वार खुला। एक सर्व सुंदरी महिला आभूषणों से लदी हुई, नक से लेकर चोटी तक हीरे जवाहरातों से लदी हुई। उसने जैसे ही भिक्षु को देखा, उसकी आंखों से
आग बरसने लगी। ये घर और ये परिवार बुद्ध विरोधी था। उसे क्रोध आ गया, उसे गुस्सा आ गया, उसे उत्तेजना आ गई। वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसने कहा, वापस चले जाओ जिन कदमों से आए हो और फिर कभी लौट कर यहाँ नहीं आना। यथास्थिति स्वस्थ हो। भिक्षु मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है। भिक्षु कह रहा है, भगनी ये पात्र खाली जाएगा क्या? उसे और भी गुस्सा आ गया, और भी क्रोध आ गया। कचरे की टोकरी उठाई, सीधी भिक्षु के सिर पर और पात्र में डाल दिया। पूरा शरीर कचरे से भर गया। आंख में, नाक में, कान में कचरा ही कचरा भर गया। उसने उसे छाप लिया, साफ कर लिया, झुककर उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया। जैसे ही वो सड़क पर आया, वहां एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, कैसे आदमी हो तुम? उसने तुम्हारा अपमान किया, तिरस्कार किया, दुत्कारा, कुत्तों की तरह फटकारा तुम्हें, और कचरे की टोकरी उठाकर तुम्हारे सिर पर मुंडेल दिया, और तुमने उसको झुककर प्रणाम किया, धन्यवाद दिया। भिक्षु ने कहा कि जिस समय मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी, उस समय मेरे गुरु ने ये कहा था, जो दे उसे भी धन्यवाद देना, जो ना दे उसे भी धन्यवाद देना। यथास्थिति स्वस्थ, ये ओशो कह रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन कहानियों के द्वारा ओशो अपने को ही व्यक्त कर रहे हैं। यथास्थिति स्वस्थ। देखो, गीता के प्रथम अध्याय में आप पढ़ना, मैं आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ, आप पढ़ो, बिना पढ़े मत रहो। गीता के प्रथम अध्याय में एक अद्भुत और अनूठी बात मुझे मिली। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है, और भीष्म पितामह बगल में खड़े हुए हैं रथ पर। दोनों ओर से सेना खड़ी है, सजी हुई। किसी भी समय बिगल बज सकता है, किसी भी समय शंख बज सकता है, किसी भी समय एक योद्धा दूसरे योद्धा पर टूट सकता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से वर्णन कर रहा है पांडवों की सेना का। भीष्म पितामह उसे नख से लेकर चोटी तक देख रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा, दुर्योधन उदास है, दुर्योधन निराश है, दुर्योधन हीनता की भावना से भर गया है, दुर्योधन का हृदय चूर चूर हो गया है। उसे उत्साहित करने के लिए पितामह भीष्म बड़े जोर से शंख बजाते हैं, बिगल बजाते हैं, और उसके बाद फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सारे के सारे बिगल बजाते हैं। सब ने बिगल बजाए, बड़ी ध्वनि हुई, और जब ये ध्वनि पांडवों के कान में पड़ी, और यहाँ श्वेत घोड़ों से जुटे हुए रथ पर अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं, जब यहाँ से शंख की ध्वनि आई तो पांडवों की ओर से पहला शंख कृष्ण ने बजाया। ओशो पूछ रहे हैं, कृष्ण तो तटस्थ हैं। कृष्ण ने तो ये कहा था कि अर्जुन, मैं तेरे घोड़े हाँकूंगा, तेरा सारथी बनूंगा, मैं दोनों ओर से युद्ध में कूदूंगा ही नहीं। ये कृष्ण पहला शंख पांडवों की तरफ से बजा रहे हैं। पांडवों की ओर से धर्मराज युधिष्ठिर बजाए, अर्जुन बजाए, भीम बजाए, नकुल बजाए, सहदेव बजाए, धृष्टद्युम्न बजाए, विराट बजाए, ये श्री कृष्ण ने पहला शंख क्यों बजाया? ओशो कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने इसलिए शंख बजाया कि पांडवों ने पूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण पर समर्पित कर दिया था। जब कोई परमात्मा पर पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर देता है, फिर परमात्मा तटस्थ नहीं रहेगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि ये तटस्थ तभी तक रह सकता है जब तक के कोई उसे पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करता। ये ओशो कह रहे हैं। देखो, एक प्रार्थना करूंगा आप लोगों से। मेरी तो तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, 84 साल का हो गया हूं,
80 और 4 वर्ष का हो गया हूँ। यहाँ से इस पर चढ़ना भी मेरे को मुश्किल था। एक आपसे प्रार्थना करूंगा, ओशो कृष्ण पर बोले, ओशो काष्ट पर बोले, ओशो बुद्ध पर बोले, ओशो महावीर पर बोले, ओशो शंकर पर बोले, ओशो शांडिल्य पर बोले, ओशो नारद पर बोले, ओशो पतंजलि पर बोले, ओशो अष्टावक्र पर बोले, ओशो नानक पर बोले, कबीर पर बोले, फरीद पर बोले, ओशो सहजों पर बोले, ओशो दया पर बोले, और ओशो जिस पर कोई न बोले उस ताओ पर बोले, जिस पर विश्व में कोई भी नहीं बोल सका। केवल एक बार विनोबा जी ने उस पर कुछ प्रवचन किए थे। और आप पढ़िए, ताओ को पढ़िए, आप लाओ त्सो को पढ़िए तो, लेकिन पढ़ने का हमारे पास समय कहाँ है, और मैं तो उनमें डूबा रहता हूँ। ओशो पर नाराज मत होइए आप, ओशो पर खफा मत होइए आप, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए आप। ओशो राजनीति पर बोले, ओशो समाज नीति पर बोले, ओशो धर्म नीति पर बोले, ओशो मंदिरों पर बोले, ओशो मस्जिदों पर भी बोले, ओशो गुरुद्वारों पर बोले, ओशो तीर्थों पर बोले, ओशो चर्चों पर बोले। कौन सा ऐसा विषय है जिस पर ओशो नहीं बोले? ओशो को व्यक्तिगत रूप से किसी से विरोध नहीं है, न मंदिर से, न मस्जिद से, न चर्च से, न गुरुद्वारे से, न तीर्थ से, न किसी साधु से, न किसी संत से, और न किसी प्रज्ञावान पुरुष से। ओशो जहाँ बुराई होती थी और जहाँ कमजोरी होती थी, ओशो कसकर वहाँ चोट मारते थे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, ओशो जैन धर्म से दीक्षित थे। जैन धर्म पर यदि आपने पढ़ा हो तो ओशो ने ऐसा फटकारा है, ऐसा फटकारा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओशो ने किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से कोई वैर नहीं। ऐसा प्रज्ञा पुरुष किसी से वैर करेगा, किसी से विरोध करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ओशो को गलत मत समझ लेना। और मैं आपको एक बात बताऊं, सुनी सुनाई बात पर पहले मेरे को भी ऐसे हो गए। ये प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन इतना पवित्र है, इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है, इतना उदात्त है, इतना उत्तम है। इस प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में मैं स्वयं प्रवचन देने के लिए आता हूँ। ये प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन त्रिवेणी संगम बन गया है। यहाँ ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की गंगा बहती ही रहती है। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज ने अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपनी आत्मीयता से, अपने अपनेपन से इसे सींचा है, इस पेड़ को। उनका त्याग और उनकी तपस्या इसमें पड़ी हुई है। और ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी ने इस पेड़ को, इस पौधे को ऐसा संभाला और ऐसा संभाला कि मैं आपको क्या कहूँ। और हमारे हरि भाई प्रेस वाला इस समय वो अस्वस्थ हैं, ऐसी स्थिति में हैं, और ऐसी स्थिति में कभी कोई भी आदमी जा सकता है। ओशो कहते हैं कि तुम कभी इस भूल में मत रहना। ओशो कहते हैं, ओशो बैठे हुए हैं 10,000 भिक्षुओं में, नदी का किनारा, मिट्टी का ढेर, पीपल का पेड़, सूरज उग गया है, फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, चारों ओर शांति और एकांत है। एक बूढ़ा भिक्षु आ रहा है, लड़खड़ाता हुआ, कांपता हुआ, जिसकी हड्डियां निकली हुई हैं, पेट पिचका हुआ है, आंखें धसी हुई हैं, सिर के बाल उड़े हुए हैं, जो ऐसे डगमगा रहा है। और एक युवक भिक्षु उसको देख करके हंसने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षु मत हंसो, मत हंसो, एक दिन तुम्हारी भी यही हालत हो सकती है। बीमारी ऐसी होती है, रोग ऐसा होता है, ये बड़े से बड़े आदमियों को झटके दे देता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का नासूर था, कैंसर। महर्षि रमन को खून का कैंसर था। बड़ी से बड़ी विभूतियों को, बड़ी से बड़ी बीमारियों का मुकाबला करना पड़ता है। ये शरीर के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। हरि भाई डैश वाला
बीमार हैं, रुग्ण हैं। नख से लेकर चोटी तक हमारा रोम रोम उनके लिए प्रार्थना करता है, वंदना करता है कि वो स्वस्थ हो जाएं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सन्यासी होने के नाते, इन कपड़ों के होने नाते, कि मेरी शेष उम्र भाई को मिल जाए। जो कुछ उन्होंने यहाँ किया है कोई भी नहीं कर सकता। और फिर यहाँ के ट्रस्टी और यहाँ के ट्रस्टीगण बड़े सज्जन, बड़े सत्पुरुष, बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, बस मैं ज्यादा बोलने के लिए नहीं आया, बोल मैं बहुत सकता हूँ कि जितना मैंने विठल जी से कहा कि मैंने जितना ओशो को पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं।